नमस्कार। भारती ठाकुर दिव्यम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस ब्लॉग में हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिला सोलन के अर्की क्षेत्र में लुट्रू महादेव शिव गुफा के दर्शन। दत्तपुरी बाबा जी कुरुक्षेत्र से अपने भक्तों के साथ अर्की पधारे, तो उनके साथ हम भी लुट्रू महादेव शिव गुफा में दर्शन करने के लिए आए। तो आइए आप भी दर्शन करें हमारे इस ब्लॉग में। शिव प्राचीन गुफा लुट्रू महादेव, जिला सोलन अर्की, हिमाचल प्रदेश में। हेलो, जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। हम सभी कुरुक्षेत्र पतूपर से महाराज दत्तपुरी महाराज जी के साथ यात्रा पे निकले हैं और मीना और जसमेर द्वारा ये यात्रा है जो निर्मित की गई है। हम सबसे पहले हरिद्वार गए, हरिद्वार के बाद हथनी कुंड, उसके बाद त्रिलोकपुर से रेणुका से हमारी जो यात्रा बड़ी बाड़ी तक गई है और बाड़ी से अभी हम बनिया माता से हम लुट्रू महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं दत्तपुरी बाबा जी के साथ, दत्तपुरी महाराज जी के साथ। और रास्ते में हमें ये देवी जी मिले हैं, भारती ठाकुर। हमें नहीं पता था कि कौन, बहुत अच्छे लोग गुरु जी के साथ हमें मिले हैं। बहुत सारे लोगों की हमें दर्शन हुई हैं और सबसे खुशी की बात यह है कि जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं बहुत ही विनम्र भाव से सभी का स्वागत करते हैं और गुरु जी का स्वागत किया है, हमारा सबने स्वागत किया है। बहुत अच्छे व्यंजन इन्होंने बना के खिलाए हैं। और मैं सुमनलता कुरुक्षेत्र से विकास बोर्ड से गुड बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। आगे रोक लियो हमारे पास। बस आपको आगे का ब्लॉग भी दिखाएंगे धीरे धीरे। तो आपको थोड़ी सी कहानी इस लुट्रू महादेव की बताते हैं। लुट्रू महादेव गुफा का जो है सबसे पहले पता, यहाँ नीचे गांव है, उस गांव से एक व्यक्ति जो है वो पूरे गांव वालों के पशु इकट्ठे करके यहाँ पर चराने के लिए आता था, क्योंकि यहाँ जंगल है। यहाँ ये जो सड़कें वगैरह दिख रही है ये अब निकली है, बहुत पहले यहाँ पर मात्र एक जंगल होता था और कुछ भी नहीं होता था। तो वो जो पशु चराने के लिए यहाँ पर व्यक्ति आता था वह मतलब पूरे गांव की गिनकर गायें लाता था और गिनकर ही वापस घर छोड़कर सभी के घर में छोड़ता था। फिर क्या हुआ कि अचानक जो है उसको ऐसा ध्यान आता था कि हमेशा रोज़ एक गाय फालतू कहीं से आ रही है और वो रोज़ जो है कहीं गायब हो जाती है। तो एक दिन उसने जो है उसे गुस्सा आया कि मैं रोज़ इस गाय को, किसी की गाय है उसमें रोज़ घुमाता हूँ, घास चराता हूँ और मुझे इसका कोई जो है ना पैसा देता है, ना उस समय फसलें देने का रिवाज होता था कि कनक या मक्की जो भी फसल होती थी वो देते थे। तो वो हैरान हो गया कि मुझे इस गाय का कुछ भी नहीं मिलता। एक दिन वो उस गाय के पीछे चला गया कि ये गाय जाती कहाँ है, आज मैं इसको देख के रहूँगा। तो वो गाय के पीछे पूंछ पकड़कर जैसे ही पहुँचा तो वो सीधा लुट्रू शिव गुफा के अंदर पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि एक पुरुष और एक स्त्री जो है वहाँ बैठे हुए हैं। तो उसने उनसे थोड़ा बहस करना शुरू कर दिया कि मैं आपकी जो है गाय वगैरह डेली जो है चराता हूँ और मैं गांव से भी जो गाय चलाता हूँ वो मुझे कुछ ना कुछ देते हैं गाय चराने के बदले, और आप लोगों को मैं फ्री में इतने रोज़ काम करता हूँ, आप मुझे कुछ भी इस चीज़ का चराने का फल नहीं देते हैं या कुछ भी आप पैसा नहीं देते हो।
तो उससे जो है उन्होंने, जो वहाँ व्यक्ति बैठे हुए थे और जो स्त्री वहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आइंदा जो है ये गाय चरने के लिए नहीं आएगी और आप जो है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने वहाँ पर जो जौ के दाने और कुछ मतलब वो था, उसकी जो शॉल थी उसमें डाल दिए एक मुट्ठी भर के, और फिर वो अपने घर के लिए वहाँ से चला गया व्यक्ति, नाराज़ होके कि इसका मैं क्या करूँगा जौ के दानों का। तो उसने क्या किया, वो वहीं पर उसने फेंक दिए। जब उसने जौ के दाने वहाँ फेंक दिए, वो घर चला गया। घर जाके उसने माँ ने पूछा कि अरे तू इतना लेट क्यों आया रात्रि में। तो उसने बताया कि मैं ऐसे गुफा के अंदर गया था और उस गाय के पीछे पीछे, जो गाय रोज़ एक्स्ट्रा कहीं से आती थी, तो वो गाय के अंदर जब मैं वहाँ गुफा में गया तो वहाँ कोई बैठे हुए थे, मतलब पुरुष और स्त्री। जब मैंने उनको पूछा तो उन्होंने मुझे मतलब मेरे शॉल में जो है जौ के दाने डाल दिए। वो जैसे शॉल दिखाने लगा तो वो तो फेंक चुका था, लेकिन जो उसकी शॉल में चिपके हुए थे वहाँ जो है सोने के वो जौ के दाने बन चुके थे। फिर तो उन्हें भी हैरानी हुई और उसकी माँ ने बोला, अरे तूने क्या कर दिया, वहाँ जंगल में कौन पुरुष स्त्री तुझे मिलेंगे। फिर वो जब वहाँ ढूंढते हुए आए तो जहाँ उसने वो जौ के दाने फेंके हुए थे वहाँ जो है राख बन चुकी थी, और जो ऊपर गुफा के अंदर गए जहाँ वो पुरुष स्त्री बैठे हुए थे, वहाँ वो पुरुष स्त्री भी नहीं बैठे हुए थे, वहाँ से वो भी जा चुके थे। और जिस रास्ते से जो वो गाय और पुरुष और स्त्री वहाँ गुफा के अंदर से गए, वहाँ पर आज भी एक पत्थर की बड़ी चट्टान दरवाजे की तरह लगी हुई है। आप आज भी उसके दर्शन कर सकते हो। उसी गुफा से जो है वो वहाँ पर अंतर ध्यान हो गए और उसके बाद दोबारा कभी वहाँ नज़र नहीं आए। तो ये इसकी जो है एक गुफा कहानी है। और यहाँ पर जो हमारे बागल रियासत के राजा होते थे, हमारे यहाँ राजमहल हैरगी में, तो वहाँ पर जो भी राजा होते थे और रानी जो होती थी, वो हर साल जो है, साल में एक बार ऊपर मंदिर में माथा टेकने जब जाते थे तो वहाँ पर चांदी का सिक्का, वो जो उस समय की असरफियाँ होती थी और गले की एक माला जो है वहाँ शिव गुफा में ज़रूर चढ़ाते थे। और उस समय की गागर भी ऊपर चढ़ी हुई है, मतलब लुटू महादेव में 1600 कुछ ईस्वी की है। कभी समय लगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो उस आज से कम 450-500 साल पहले की वो गागर है वहाँ पर, जो राजघराने की चढ़ी हुई है। तो ये जो है लुटू महादेव की कहानी है। तो आप ज़रूर आए लुटू महादेव में दर्शन करने के लिए। प्राचीन शिव गुफा है ये। इसमें आप शिव का धूना देख रहे हैं, ये सदियों से जल रहा है। और ये शिव गुफा अंदर से जो है आप नज़ारा देख रहे हैं। और ये है इसमें जो मेन शिवलिंग है, प्राचीन शिवलिंग, स्वयंभू शिवलिंग। और पीछे की तरफ आपको हनुमान जी की स्वयंभू चट्टान में निकली हुई, शिव गुफा में निकली हुई प्रतिमा नज़र आ रही है, जहाँ हनुमान जी का रंग किया हुआ है। और इसी में जो है गणेश भगवान जी भी स्वयंभू जो है प्रकट हुए हैं, और शेरवाली माता भी जो है प्रकट हुई है स्वयंभू। वहाँ आप ध्यान से कभी आराम से आए तो ये चीज़ें आप देख पाओगे। तो आप ज़रूर लुटू में आके इन चीज़ों के दर्शन कीजिए। ये सब कुछ स्वयंभू है, खुद मतलब निर्मित है, यहाँ किसी ने इसका निर्माण नहीं किया है।
पवन चले रे सनन सनन सन 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 पवन चले रे नदिया किनारा है बहती धारा है नदिया किनारा है बहती मुसाफिर तू है यहाँ जाम जाम से रहा मन मुसाफिर तू है यहाँ जाम जाम से रहा जाम जाम से रहा जाम जाम से रहा जाम 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 से रहा जानू ना जानू ना हाँ जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना हाँ जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना तेरी बत्तियाँ जानू ना जानू ना जानू ना तेरी बत्तियाँ जानू तेरी बत्तियाँ सारी रतियाँ वही तेरी बत्तियाँ सारी रतियाँ तो इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं ख़त्म। जो भी मेरे वीडियो को देख रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।